कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज क्वेश्चंस ऑन हिप्नोसिस पार्ट 2। काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हमारी कोई फेसबुक पे ऐड चलती है या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो कोई देखता है, तो एक्चुअली वो पर्सन तकलीफ़ में तो होता है, कहीं ना कहीं डीप इन द माइंड उनको पता होता है कि हिप्नोसिस का मुझे सहारा लेना है, हिप्नोसिस के बारे में मुझे जानकारी लेनी है ताकि मैं मेरे प्रॉब्लम से बाहर आ सकूं। तो अलग अलग रीजंस के लिए शारीरिक, मानसिक, मनोशारीरिक, व्यवहारिक जीवन में या फिर वैयक्तिक जीवन में लोग जो बढ़ोतरी चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो वो हिप्नोसिस का सहारा लेना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे सवाल होते हैं। पहली बात तो यह है कि लोग हमें जब फ़ोन करते हैं तो अपने तकलीफ़ों से भी ज़्यादा पहली बात वो ये पूछते हैं कि क्या हिप्नोसिस मेरे ऊपर हो सकता है, क्या हिप्नोसिस से मुझे फ़ायदा होगा, क्या मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, ऐसे किया वैसे किया, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, तो इतना सारा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या ये हिप्नोसिस से जा सकता है? तो मैं एक सिंपल सा सवाल उनको पूछता हूँ कि अगर आपके मन में ये डर था या फिर आपके मन में ये सवाल था, आपको डाउट था, तो क्यों फिर आपने फ़ोन किया? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि हिप्नोसिस से ये हो सकता है। तो अगर आपको उम्मीद है तो आप आपकी उम्मीद को ही काउंटर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आपकी उम्मीद को ही उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? राइट। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको देखिए, कहीं हमने तो आपको बुलाया नहीं था, शायद आपने कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमारे बारे में पढ़ा या किसी ने आपको हमारे लिए रेकमेंड किया कि आप हमारे पास जाए। तो अगर मान लीजिए आप उस उम्मीद के साथ, आज होप के साथ आए, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका माइंड प्रिपेयर्ड है हिप्नोसिस के लिए, उसको ब्लॉक मत करिए। और ज़्यादा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सवाल पूछना जायज़ नहीं है या आप सही सवाल नहीं पूछ रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके मन की परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप होप लेके आए हैं, होप कैन मूव द माउंटेन। यस, उम्मीद बहुत बड़ा से बड़ा पहाड़ हिला सकती है, हमारे जीवन में बहुत डायनामिक शिफ्ट आ सकता है। तो अगर पॉजिटिवली आपने अगर फ़ोन किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास अगर आपने फ़ोन किया है, किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट या एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास अगर आपने उम्मीद से फ़ोन किया है तो डाउट मत करिए। इसका यह मतलब नहीं कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। जिस किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से या मेरे से अगर आप काम कराना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम, अपना चैलेंज जो है, अपना इश्यू जो है, उससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं, तो आप पहला काम करना शुरू, आप थोड़ा सा टेस्ट लीजिए हिप्नोसिस का, बेसिकली हिप्नोसिस क्या है, कैसे काम करता है, अनुभव लीजिए। अनुभव लेने के बाद शायद आप कोई सवाल पूछे, 1 या 2 सेशन के बाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बिल्कुल भी आपको नाउमीन नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि आपको पहले या दूसरे सेशन में डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिल जाएगा। काफ़ी बार तो लोग बहुत कुछ हिप्नोसिस के बारे में सीखते हैं, बहुत कुछ एनएलपी के बारे में भी सीखते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करते समय भी डाउट करते हैं। तो मैं ये नहीं बात, डाउट इन द सेंस उनको हाफ नॉलेज है या थोड़ा बहुत नॉलेज कम है, उसकी वजह से शायद क्वेश्चनिंग हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ लोग हिप्नोसिस सीखने के बाद या एनएलपी की प्रैक्टिस करने के बाद भी थोड़ा बहुत उनमें डाउट हो सकता है, तो आप तो नए हैं, डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, भूख लगी है, खाना परोसने वाला कोई तो है, खाना खाइए। हाँ, ये खाना बेहतरीन है, बढ़िया क्वालिटी का है, ज़रूर आपका एपेटाइट फीलिंग अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती हिप्नोसिस के बारे में? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती, और कई मतलब दशकों नहीं, मतलब पिछले सेंचुरी में भी काफ़ी सारा काम किया है, उससे पहले भी काफ़ी सारा काम हुआ इस हिप्नोसिस के स्ट्रीम में, राइट। मतलब 1700 से काम होते आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन या डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ये चीज़ फेक होती, अगर इस चीज़ में कोई दम नहीं होता, अगर ये चीज़ लोगों को रिजल्ट नहीं देती, तो क्या ये 100 साल 200 साल ये चीज़ चलती माय डियर फ्रेंड्स, एज अ थेरेपी ये काम में आती लोगों के लिए? डेफिनेटली नहीं, राइट। सो डेफिनेटली डोंट कीप एनी डाउट्स। लेकिन यस, आने वाले सेशन में मैं ज़रूर अलग अलग प्रश्न लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सवाल पूछना ही नहीं है, सवाल पूछते रहना है, लेकिन रुकना नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हिप्नोसिस के द्वारा काम करना शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो अगले और कुछ वीडियोस में मैं कुछ डाउट्स लेने वाला हूँ, कुछ सवाल जो लोगों के होते हैं वो भी लेने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। मैं विवेक रनौरे, लाइफ एंड कॉर्पोरेट हिप्नोटिस्ट, आपके साथ हूँ। धन्यवाद।